नमस्कार दोस्तों, आप सभी को मेरे चैनल पे स्वागत है। आज हम बात करने वाले कि स्वार्थी लोगों को कैसे पहचाने, सेल्फिश लोगों को कैसे पहचाने। हमारे जीवन में वैसे होता क्या है पता है? हमारे जीवन में अगर कोई एक व्यक्ति है जो हमसे बहुत मीठी मीठी बात करता है, बहुत प्यार से बात करता है, तो हम उसे काफी ज्यादा यकीन करने लगते हैं, काफी ज्यादा ट्रस्ट करने लगते हैं। उसको हमारे बारे में कुछ नहीं पता, या फिर उसको पहले हमारे परिस्थिति के बारे में पता था, तो वो ज्यादा हमसे मिलता जुलता नहीं था। लेकिन आज हमारा परिस्थिति सुधर गया है, हम काफी ज्यादा जीवन में आगे बढ़ चुके हैं, काफी ज्यादा जीवन में उन्नति का जो है उन्नति कर चुके हैं। तो वो इंसान का व्यवहार अचानक से चेंज हो जाता है। वो इंसान काफी प्यार से आपके साथ अच्छी तरीके से हंसमुख से बात करने लगता है। तो हम क्या सोचते हैं पता है? हम सोचते हैं कि शायद वो इंसान चेंज हो गया। पहले वो इंसान थोड़ा सा क्रूर था या फिर हमें ज्यादा भाव नहीं देता था, अब काफी ज्यादा प्यार से बात कर रहा है, शायद ये इंसान चेंज हो गया। देखो, ये इंसान चेंज नहीं हुआ है, आपका परिस्थिति जो चेंज हुआ है। पहले आप गरीब थे या फिर आपका कुछ ऐसा कंडीशन खराब था, आप कुछ असमर्थ थे, इसके कारण वो इंसान आपके साथ खराब व्यवहार करता था, या फिर वो आपको पहचानता भी नहीं था कि आप कैसे थे। और अब आपका परिस्थिति काफी ज्यादा सुधार है, आप काफी ज्यादा अच्छा पोजीशन में हो, जीवन आपका काफी ज्यादा चेंज हो गया है, तो ये इंसान आपके साथ बहुत प्यार से बात कर रहा है। तो इसमें हमें समझने की जरूरत है कि कोई व्यक्ति अगर हद से ज्यादा मीठी बात करे, श्री कृष्ण जी जो है उन्होंने भी अर्जुन को, आपने अगर भगवत गीता वगैरह पढ़ा है या फिर आप महाभारत देखे होंगे, तो महाभारत के युद्ध में जो श्री कृष्ण जी अर्जुन को कुछ बातें बोल रहे थे, वहां पे श्री कृष्ण जी क्या बताए कि जो हद से ज्यादा आपके साथ मीठा व्यवहार कर रहा है, जो हद से ज्यादा आपके साथ प्यार से बात कर रहा है, तो सावधान हो जाओ। वो इंसान आपके जीवन में बहुत खतरनाक वाला परिस्थिति ला सकता है, आपका जीवन को तबाह कर सकता है। तो इसलिए सावधान हो जाओ कि कोई इंसान, रियल लाइफ में भी बता रही हूँ, क्योंकि भगवान का एक एक वाणी हमारे वर्तमान जीवन में भी बहुत मतलब दवाई की तरह काम करता है। तो अगर आपके जीवन में ऐसा कोई व्यक्ति है जो अतिरिक्त प्रेम से आपके साथ व्यवहार कर रहा है, जरूरत से ज्यादा आपके साथ मिठास से बात कर रहा है, मिठाई से बहुत अच्छी तरीके से बर्ताव कर रहा है, तो सावधान हो जाओ उस इंसान से। ये इंसान बहुत ज्यादा मतलबी है, स्वार्थी है। देखो, बेसिकली आजकल दुनिया में सभी स्वार्थ से भरा है। आजकल आप देखने जाओगे तो 100 में से आपको 80 या 75% फैमिली ऐसे मिलेंगे कि जो जन्मदात्री माता पिता है, जो बेटा या बेटी ज्यादा कमा रहे उनके सपोर्ट ज्यादा कर रहे हैं, जो बेटा बेटी कम कमाते हैं, थोड़ा सा असमर्थ है, उनका सपोर्ट नहीं करते ज्यादा। मैं सबकी बात नहीं कर रही हूँ, 75-80% है, क्योंकि ये कलयुग चल रहा है भाई। यहाँ पे किसी का भरोसा नहीं है, सब अपने अपने स्वार्थ के कारण किसी के पीछे है। वाइफ हस्बैंड की सेवा इसीलिए कर रही है क्योंकि उसका पति के सिवा उसका कोई नहीं है खर्चा उठाने के लिए, और उसका जो है घुमाने के लिए, या फिर जरूरत का सामान के लिए, ठीक है, रहने की जगह, बहुत कुछ है। और पति भी पत्नी का सेवा या फिर पत्नी को प्यार इसीलिए कर रहा है, उसका शारीरिक कुछ नीड पूरा हो रहा है, या फिर उसका कामकाज किया जा रहा है। हर इंसान, यार आप एक बार बैठ के सोचना कि अगर आप किसी से प्यार करते हो तो क्यों करते हो? कोई ना कोई रीजन जरूर होगा। कोई इंसान किसी को बिना स्वार्थ का कभी किसी को प्यार नहीं करता है। और फिर भी हम अपने दोस्त में या फिर जान पहचान में, रिश्तेदार में हम जानना चाहते कि स्वार्थ भरा इंसान कौन है, मतलब इंसान कौन है, तो हम पहचान सकते हैं कि जरूरत से ज्यादा अगर वो हमसे मीठी तरीके से बात करे, प्यार भरी तरीके से बात करे, अच्छा व्यवहार करे, तो समझ लेना कोई ना कोई काम तो उसे कराना है हमसे, आज नहीं तो 1 महीने बाद, 1 साल बाद। समझ रहे हो? बिना मतलब का कोई आपके साथ अच्छा बर्ताव नहीं करेगा। और हम क्या करते हैं, कोई इंसान अगर प्यार से थोड़ा बहुत भी बात कर लेता है, मीठी बात कर लेता है, हम उसे पे बहुत ज्यादा यकीन कर लेते हैं, हम उसे अपना मानने लगते हैं।
हम उसे ट्रस्ट करने लगते, बहुत कुछ बोल देते उसको अपनी मन की बात। समझ जाओ थोड़ा सा। और सच्चा इंसान कौन है? अगर आप सोचोगे कि सभी इंसान अगर सेल्फिश है तो इस दुनिया में सच्चाई इंसान कौन है? तो देखो, है सच्चा इंसान। कैसे पहचानोगे? भले सबके लाइफ में नहीं होता है, बहुत कम इंसान के लाइफ में सच्चा इंसान होता है। तो सच्चा इंसान वो है जब आपके पास कुछ भी नहीं है, आपके पास कुछ भी उम्मीद नहीं है कि फ्यूचर में जाके आप कभी ग्रो करोगे या फिर आपका कुछ होगा फ्यूचर में, कुछ भी गारंटी नहीं है आपका। आप एकदम नीचे हो, आपका मतलब जीरो हो आप। उस समय अगर कोई व्यक्ति आपका साथ दे तो समझ जाना ये इंसान सच्चा है, क्योंकि उसको पता नहीं है कि आप फ्यूचर में जाके बहुत कुछ बड़ा बनने वाले हो या फ्यूचर में आपके पास कुछ धन प्राप्ति होने वाला है, कुछ आप बड़ा करने वालों, सक्सेस होने वालों से कुछ नहीं पता। आप अभी जीरो हो। उससे पता है कि आपके पास कुछ भी नहीं है। वो अगर आपका साथ देता है तो बदले में उसको कुछ भी नहीं मिलने वाला, समझ रहे हो ना? तो बदले में उसको कुछ भी नहीं मिलने वाला, ये जानते हुए भी अगर जो इंसान आपका साथ दे तो वो इंसान है सच्चा। और बहुत सारे तो सच्चा इंसान है जो आपके साथ मीठी मीठी बात तो नहीं बोलेगा यार, आपके साथ थोड़ा सा रूडली बात करेगा, क्रूरली बात करेगा, आपको थोड़ा सा गुस्से में बात करेगा वो इंसान, लेकिन स्पष्ट बात करेगा, घुमा फिरा के मीठी बात वही बोलता है जो डसते है ना, वही। तो समझो थोड़ा सा इस बात को कि जो थोड़ा सा गुस्से में बात करे, क्रूर में बात करे, लेकिन वो आपके हर गंदे से गंदे सिचुएशन में वो आपका साथ खड़ा रहा, ऐसे इंसान जो है सच्चा होता है। बस आपके साथ गुस्से में बात कर रहा है, लड़ाई झगड़ा कर रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि वो सच्चा है, लेकिन खराब से खराब समय में जो आपका साथ दे रहा है वही इंसान है सच्चा। तो वो अगर गुस्सा भी करे तो थोड़ा सा आप उसे मनाओ, थोड़ा सा सहन कर लो, क्योंकि इस कलयुग में सच्चा इंसान मिलना मतलब बहुत ज्यादा मुश्किल हो गया है। तो स्वार्थ तो देखो आजकल सबके अंदर भरा हुआ है। आप किसी रिलेटिव के घर जाओ, मान लो कि आप एक बिजनेसमैन हो, काफी अच्छा पैसा कमा रहे हो, ठीक है। किसी रिश्तेदार के घर में जाओ, आप सिंगल हो, लड़का हो या लड़की हो मैटर नहीं करता है, एडल्ट हो, तो किसी के रिश्तेदार के घर जा तो वो आपके साथ रिश्ता लाएगा, लेकिन वो अपने फायदे के लिए लाएगा। अगर वो आपके लिए रिश्ता ढूंढेगा भी या फिर बोलेगा यार मेरा एक भांजा है, भांजी है, तुम्हारे साथ जो है मैं रिश्ता चलाता हूँ, वो अपने फायदे के लिए चलाएगा। पता है आजकल लोग, पुलिस जो है, रास्ते में जो ट्रैफिक पुलिस है उनके साथ बैठ के बात करते हैं, दारू पिलाते हैं, पैसा वैसा देके दोस्ती करते हैं, उनके फायदे के लिए करते हैं। मतलब आजकल हर कोई किसी के साथ अगर दोस्ती कर रहा है, जान पहचान बढ़ा रहा है, किसी के साथ बातचीत कर रहा है ना, बिना मतलब का कोई नहीं कर रहा है, ट्रस्ट में सब अपने स्वार्थ से भरा है। लेकिन बस थोड़ा सा स्वार्थ कम बस मम्मी पापा का रिश्ता में आपको मिलेगा। लेकिन आजकल ये धोखाधड़ी, इस घोर कलयुग जो आ रहा है ना, इसमें मैं क्या बोलूं, मैंने ऐसा भी देखा है कि परिस्थिति में अपना बच्चा को छोड़ के वो औरत किसी और के साथ भाग रही है। तो इस कलयुग में कुछ भी हो सकता है, कुछ भी, आपको ये पता है। तो बस मम्मी पापा को आप यकीन कर सकते हो। मेरे घर के पास में ये कुछ दिन पहले की बात है, एक बच्चा आया था, छोटा सा बच्चा, लड़का, 12-13 साल का एक लड़का। तो आके मेरे को बोल रहा है कि दीदी चाचा ने भेजा, ये दो, चाचा मतलब मेरा हस्बैंड, उनका तो शॉप है, तो कुछ भेजा था काम के लिए उस बच्चे को। तो मैंने ऐसे ही नॉर्मली पूछ लिया कि तुम कहाँ रहते हो, तुम्हारे मम्मी पापा क्या करते। तो उसने जो बताया आप दंग रह जाओगे। उसका पापा का डेथ हो गया, डेथ होने के बाद उसका मम्मी ने 2 बच्चे को छोड़ के किसी और के साथ भाग गया। कैसे कर सकती है ऐसा, समझ रहे हो? मतलब 2 बेटा, कितना, मतलब एक 12 साल का और बड़ा वाला 14-15 साल का, 2 बेटे को अकेला छोड़ के वो मम्मी, बच्चे का मम्मी किसी और के साथ भाग गई। और बच्चा क्या करता है, रास्ते रास्ते में घूम रहा है, छोटा सा एक घर किराए पे लिया है, उसका बड़ा भाई ने कुछ काम करता है, जैसे तैसे जीवन व्यतीत कर रहा है। समझ रहे हो? कलयुग में मतलब इतना रिश्ते में क्या ही बोलूं, शब्द नहीं है मेरे पास। हर एक रिश्ते में काला काला पोत गया है, हर एक रिश्ता धोखे से भर गया है।
मतलब अपने स्वार्थ के कारण सब चल रहा है। उसका मम्मी किसी के घर में बर्तन झाड़ू लगा के भी 2 बेटे को अच्छा परवरिश दे सकती थी, लेकिन उन्होंने क्या किया, अपने फायदे के लिए, अपनी जवानी के जोश के लिए उस 2 बच्चे को छोड़ के किसी और के साथ भाग के शादी कर लिया। सोचो ये कलयुग क्या है। मतलब जब हम सुनते हैं तो हमें लगता है यार क्या है, लेकिन जब हम रियलिटी सामने देखते हैं ना, तो सच में बहुत डर लगता है कि दुनिया कितना तेजी से बदल रहा है और कितना तेजी से जो है लोगों के अंदर कलयुग का काली छा रहा है। तो इसीलिए थोड़ा सा संभल जाओ, थोड़ा सा सावधान हो जाओ। हर किसी को यकीन मत करो। हर कोई मीठी मीठी बात बोल के आपको इम्प्रेस कर रहा है, हर कोई मीठी मीठी बात बोल के आपका फायदा उठाने की कोशिश कर रहा है। फायदा बिना मतलब का कोई आपसे कोई रिश्ता नहीं रखेगा, कोई भी नहीं। तो अकेले रहना सीखो, भगवान के ऊपर ट्रस्ट करो, टाइम देना, भगवान को टाइम दो। और मम्मी पापा को थोड़ा सा यकीन कर सकते हो, क्योंकि मम्मी पापा ने आपको जो जब पैदा किया है आपके साथ अब तक है, तो उन्हें यकीन कर सकते हो। और इसके अलावा किसी पे यकीन ना करे, क्योंकि इस दुनिया में कोई भी नहीं यकीन करने वाला इंसान। समझ रहे हो ना? तो आशा करते हो ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, और अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। खुश अपना ध्यान रखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय श्री कृष्ण।